डबल हेलिक्स मॉडल, जो वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, वास्तव में विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी खोज थी। जब मैंने इस मॉडल के बारे में पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि यह केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि जीवन के मूलभूत तत्वों का एक जटिल ताना-बाना है। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना को समझने के लिए एक अद्भुत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने पाया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें दो लंबे स्ट्रैंड्स एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। यह संरचना न केवल स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि आनुवंशिक जानकारी के सुरक्षित भंडारण के लिए भी आवश्यक है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ी होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है। यह जोड़ीकरण न केवल डीएनए की स्थिरता को बढ़ाता है, बल्कि आनुवंशिक जानकारी के सटीक पुनरुत्पादन में भी मदद करता है। जब सेल विभाजित होता है, तो यह डबल हेलिक्स अपने आप को दोहराता है, जिससे नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की तरह ही आनुवंशिक जानकारी रखती हैं। वॉटसन और क्रिक का यह मॉडल केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जीवन के रहस्यों को समझने का एक द्वार भी है। जब हम डीएनए की संरचना को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल एक रासायनिक यौगिक नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। यह हमारी विशेषताओं, हमारी बीमारियों और यहाँ तक कि हमारी प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है। इस खोज ने जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। आज हम जीन थेरेपी, आनुवंशिक परीक्षण और क्लोनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जो इस डबल हेलिक्स मॉडल की नींव पर आधारित हैं। वॉटसन और क्रिक की खोज ने हमें यह सिखाया कि विज्ञान में कभी-कभी सबसे सरल विचार सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह डबल हेलिक्स न केवल एक संरचना है, बल्कि यह जीवन के जटिल ताने-बाने का प्रतीक है। जब मैं इस मॉडल के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे यह समझ में आता है कि हम सभी एक अद्वितीय जीनोम का हिस्सा हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसलिए, जब भी आप डीएनए के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह केवल एक रासायनिक संरचना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अद्भुत ताना-बाना है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे अस्तित्व का आधार है।